नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर के बुधवार एडिशन में आपका अभिनंदन है। 17 दिनों की जबरदस्त मेहनत के बाद उत्तरकाशी की सुरंग को हार आखिरकार माननी पड़ी और जिंदगी जीत गई। देश के 41 बहादुर बेटे सुरक्षित बाहर निकाले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरी कैबिनेट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। सूत्रों के मुताबिक, सोर्सेस के मुताबिक, जब मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो पीएम मोदी भावुक हो गए। कोई सामान्य नागरिक हो भी जाएगा, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने सियासत का मोर्चा खोल डाला है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस घटना से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करा दी गई है, तो कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चीज में इवेंट खोजते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक सभी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं और सबके टारगेट पे एक ही नाम है, वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी। बड़ा सवाल है कि हर कामयाबी पर ऑपोजिशन देश की सोच के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। जिंदगी जिंदाबाद, सियासत रहे आबाद। आज CNBC आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। ये हमारे सपने, बिखरे सपने आज जुड़ गए। उस टाइम बहुत खुशी बता नहीं सकते हैं कि इतनी खुशी हम लोग की ज़िंदगी में आई। दोबारा सोच ली कि ज़िंदगी उनको मिली। धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। 17 दिन के पहाड़ तोड़ पराक्रम और चट्टान जैसे इरादे ने पूरे देश को एक बार फिर दिवाली मनाने का मौका दे दिया। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं और देखिए उनको अंदर भी उनका हौसला, उनका शरीर दोनों भगवान की कृपा से अच्छे रहे। एक एक भारतीय की जान की कीमत और उसको बचाने का प्रयास ये पिछले कई वर्षों में हमने मोदी जी की सरकार में देखा। चाहे यूक्रेन की बात हो, टर्की, सीरिया, लीबिया की बात हो या फिर अफगानिस्तान, नेपाल की बात क्यों ना हो, हर जगह से जहां भारतीय फंसे उनको बचाने का प्रयास किया। लेकिन जरा विपक्ष का खेमा देखिए, जहां इस खुशी के क्षण में भी नेगेटिव पॉलिटिक्स छलक रही है। पीएम का हमेशा हर चीज में वो इवेंट खोजते हैं और उसका किसी न किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री को तो रोका नहीं जा सकता, वो तो हर चीज का राजनीतिकरण कर देते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी हुई कि हिंदुस्तान को टनल तक बनानी नहीं आती। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। ये तो भाजपा एक शगुफा छोड़ते रहती है। जब जीत गए तो क्रेडिट, अभी तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। अब जरा एक ट्वीट देखिए। मंगलवार को मजदूरों के मंगल वाली खबर मिलने से ठीक पहले कांग्रेस ने सियासी मर्यादा लांघकर पीएम मोदी की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए। दिन भर कल हम लोग व्याकुल था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी सबने डांस कर रहा था तेलंगाना में। 26/11 का समय भी ये लोग ऐसा ही कर रहा था। तो इतना इनसेंसिटिव लीडरशिप देश को कभी नहीं देखा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि मंगलयान से लेकर मजदूरों के रेस्क्यू तक देश की हर बड़ी कामयाबी पर नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो जाती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। निकले मजदूर, सियासत भरपूर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैजिक बॉल पे चलते हैं। मोदी राज में भारत के बदले अंदाज का विश्लेषण। साल 2020-21 वंदे भारत मिशन। कोविड के दौरान 60 लाख भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। याद करिए विंग कमांडर अभिनंदन को। साल था 2019। मात्र 60 घंटे के भीतर
विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वतन वापसी हुई। भारत के दबाव में थर-थर कांपते पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपा। यह ऐतिहासिक पल था 2019 का। वो अब मैं बढ़ता हूं आगे। 2017 कुलभूषण जाधव केस, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने कुलभूषण जाधव की लड़ाई लड़ी। ना सिर्फ लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान की फजीहत करी और केस में कामयाबी हाथ भी लगी। यह भी बड़ा एग्जाम्पल था। ऑपरेशन राहत साल था 2015, नरेंद्र मोदी आए थे। 2014 में उन्होंने सरकार बनाई थी। यमन और हुती विद्रोहियों की जंग छिड़ गई थी। सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया था। समुद्र के रास्ते यमन में जो भारतीय फंसे थे उनकी संख्या कम नहीं थी। 4640 भारतीयों की देश वापसी, वतन वापसी। यह अपने आप में नंबर बहुत बड़ा है। सोचिए, यह साल था 2015 और नरेंद्र मोदी की क्या प्लानिंग थी। मैं बढ़ता हूं आगे। ऑपरेशन मैत्री, यह भी साल था 2015। नेपाल में भूकंप आने के 15 मिनट के भीतर ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। यह भी ऐतिहासिक था। सोचिए, 15 मिनट में ऑपरेशन शुरू हो जाए और लोगों की सकुशल वतन वापसी हो जाए। ऐसा कब होता है? हवाई मार्ग से 5000 से अधिक भारतीयों को, अपने लोगों को देश में लाया गया। इससे पहले यह कब हुआ था, यह कोई याद करे। बढ़ता हूं मैं आगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी के 170 विदेशी नागरिकों को की भी भारत ने मदद करी थी। एक दौर था कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी हमारी मदद करते थे, लेकिन आज भारत उनकी मदद करता है। मैं साल 2015 का घटनाक्रम बता रहा हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई आज की घटना नहीं है कि मजदूरों को भारत ने बाहर निकाल लिया नरेंद्र मोदी के राज में 41 मजदूरों को। ये कोई आज की घटना नहीं है, ये प्लानिंग बहुत बड़ी है। क्या हर बड़ी कामयाबी पर विपक्ष देश के मूड के खिलाफ हो जाता है? क्या कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई और दल हो, क्या वो देश के मूड के खिलाफ हो जाता है? खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जिसको शायद लगता है कि मजाक उड़ा के, भद्दी बातें कर कर क्या टेम्परामेंट बनाया जा सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए मिलवा देते हैं आपको। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं इस समय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रियंका कक्कड़ जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। शहजाद पूनावाला मेरे से जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्क्रीन पर हमें लाइव दिख रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं आपसे अनुराग जी, और आपको मैं मौका देता हूं। आखिर क्या आपको लगता है कि ये घटनाक्रम छोटा था, या फिर जो 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया, ये वाकई बहुत बड़ा काम किया है मोदी की सरकार ने, लेकिन आपके सवाल खत्म नहीं हो रहे? देखिए, देश के 41 हमारे जो साथी हैं वापस आए, सकुशल आए हैं। हम सबको बहुत खुशी है, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। सवाल ये है कि देश इस काम में जो लोग लगे रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जीत है, ये हमारे एजेंसी रेस्क्यू टीम की जीत है, जो रेड माइनर थे उनकी जीत है। इसमें एसडीआरएफ, ओएनजीसी, एनडीआरएफ, एनडीएमए, एनएचए, ये जो लगे रहे लगातार, और सारी एजेंसीज। और रेड माइनर्स में जो मैं नाम ले रहा हूँ, कुरैशी हैं, फिरोज जी हैं, रशीद जी हैं, मोनू हैं, मुन्ना है, अंकुर हैं, जतिन है, नसीम है, असीर है, हसन है, सौरभ है, देवेंद्र है। ये लोगों ने मिल के हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई है। ये लोगों ने मिलके हमारे 41 जो फंसे हुए साथी थे उनको बाहर निकाला है, इसलिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्यों इस पे इतना हल्ला मचा रही है? कोई राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रही है, सरकार जबरदस्ती कर रही है। विपक्ष ने क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने कहा कि फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, इसीलिए आप सेफ्टी मेजर अपनाइए, इसीलिए आप वहां पे जो एनवायरमेंट के जो कंडीशन उनको अपनाइए। वहां पे जिस तरह का आप टेंडर जब देते हो, टेंडर किसने दिया, किस कंडीशन पे दिया, क्यों दिया, इसकी भी जांच कीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्यावरण का ध्यान रखिए, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसका भी ख्याल रखिए। यही तो हम कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स ज्यादा लीजिए। तो आप कह रहे हो विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है? विपक्ष सरकार तो लंबे राजनीति कर रहा है। अनुराग जी, आपकी भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मतलब आप भी काफी प्रोएक्टिवली काम करती थी आपकी सरकार। आप ये कह रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो कोई हादसा होता था तो तुरंत एक्शन होता था, आप ये कहने की प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समय पे समाजवादी पार्टी सारे, जब हम कोई भी, आपने देखो मेरा एक्सप्रेस वे हमने बनाया समाजवादी पार्टियों ने, तो एक्सप्रेस वे कितने कम समय में बना। वहां पे हम पूछते हैं आपका प्लान भी क्या था? इतने मजदूर अंदर जा रहे थे, ईश्वर ना करे एक्सप्रेस वे पे कोई आपदा की बात कर रहा हूं, आपदा की बात कर रहा हूं।
अरे आपदा तो कभी भी शहजाद कहीं भी पूना घट वाला, सकती है। शहजाद पूना वाला, मैं शहजाद आपदा पूना की वाला बात कर रहा हूं। ओके ओके, आपने अपनी बात नहीं, रखा शहजाद एक सेकंड, नहीं, दो सेकंड ज्यादा नहीं। हाँ, मैं कहूंगा कि आप जब टनल बना रहे तो आपका प्लान बी क्या था? अगर ये घटना हो जाएगी तो कैसे इनको बाहर निकालेंगे? प्लान बी आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? बताइए, जनता जानना चाहती है। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान के रेस्क्यू टीम की जीत है, रेड माइनर्स की जीत है, ना विपक्ष की, ना टाइम लिमिट को सब लोग फॉलो करें। हिंदुस्तान पूना वाला की जीत साहब, है। आपका समय है। प्लान बी क्या था आपका? प्लान सी भी कोई है तो बता दीजिए। अनुराग जी सब कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हर हर महादेव, भारत माता की जय। की मौत के सुरंग से अगर 41 भारतीयों को प्रार्थना, प्रयास, परिश्रम से बाहर निकाला गया, मनुष्य, महादेव और मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो आज ये दिखाता है कि किस प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाकर पीएमओ, सीएमओ, एनडीएमए, एसडीएमए और ओएनजीसी, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे वो एनएचआईडीसीएल हो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, सारे 17 विभाग है और वहां पर 652 भारतीयों ने मिलकर परिश्रम किया। तो भाई, मौत के मुंह से भी भारतीयों को बाहर निकालने का, पहाड़ों को चीर कर भी निकालने का, यूक्रेन और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को पहुंचाने का सुरक्षित, ये मोदी जी की गारंटी आज की तारीख में है। ये इसलिए कह रहा हूं अमित जी, क्योंकि इससे पहले रानीगंज हुआ, 6 लोग मारे गए रानीगंज में। इससे पहले 2006 में 50 से ज्यादा माइनर्स, अमित जी मैंने बीच में बोला है, कृपया करके इनको नीचे करवाइए इनकी आवाज को। रानीगंज जब हुआ, अमित जी प्लीज कंट्रोल करवाइए, रानीगंज जब हुआ तो 6 माइनर्स मारे गए। जब 2006 में 50 माइनर्स मारे गए धनबाद में, जिस प्रकार से चसनाला में 375 लोग मारे गए और उस समय के शर्मनाक नेतृत्व ने कहा कि माइनर है, उनका काम है मरना है। जिस प्रकार से आपने रेस्क्यू की गारंटी ली वॉरेन एंडरसन की, जब 3 और 4 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो यह भी इतिहास भारत ने देखा है। परंतु देखिए, आज जब भारत की उपलब्धि है, एक कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता सुरंग में धसी हुई है, उनको निकालने की कोई मशीन नहीं है, उनको निकालने की कोई तरकीब नहीं है। जो कहते तेजस प्लेन क्रैश हो जाए, जो कहते कि विदेशी वैक्सीन लाओ, भारत की तो बीजेपी की वैक्सीन है, उस पर भरोसा नहीं है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, जो बार बार भारत की उपलब्धि पर सवाल खड़े करते हैं, आज उनकी मानसिकता को सुरंग से निकालने का क्या तरकीब है? जहां तक कंपनी का और जहां तक बाकी उपाय का बात है, बड़ी स्टेटमेंट लालू यादव की, बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेरे पास ऑफिशियल बाइट इस समय आ गई है। विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया। इस 2 हफ्ते बाद इसमें मोदी का क्या है? मोदी ने किया क्या है? विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया, विदेश से लोगों को बुलाना पड़ा, इसीलिए मजदूर बाहर आए। लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता। जवाब, लालू प्रसाद यादव जी को शायद पता नहीं कि वही विदेशी आर्नल्ड डिक्स जो है वो सामने बैठा था बाबा बौखनाक के, और वो कह रहा था कि बाबा आपकी कृपा रहेगी तब निकालेंगे। परंतु बताइए मुझे, एनएचआईडीसीएल, एमओआरटीएच, एनएचएआई, एसडीआरएफ, एसडीएमए, एनडीएमए, टीएचडीसीएल, ओएनजीसी, बीआरओ, आईएएफ, पीएमओ, ये सारे क्या विदेशी थे? इसमें 652, जिसमें लाइनमैन, जिसमें ऑपरेटर्स, जिसमें डिगिंग के, जिसमें रैट माइनर्स थे, ये भारतीय थे या ये विदेशी थे? और उत्तराखंड में 2013 में जब त्रासदी आई अमित जी, तब हरी झंडी नहीं दिखा पाए। 10 सेकंड और जी, 10 सेकंड और। 2013 में जब त्रासदी आई तो बाबा केदारनाथ की भूमि में रिलीफ मटेरियल तब तक नहीं गया जब तक विदेश से राहुल गांधी नहीं आए। ओके, तहसीन पूनावाला, लालू यादव इज सेइंग कि विदेश से लोग आए तब निकला है मजदूर, वो भी 2 हफ्ते बाद। इसमें मोदी का क्या है? नमस्कार अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारी एजेंसी उसका, सारी दोनों केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का, कि जिन्होंने मिलकर हमारे 41 भारतीयों को बाहर निकाला उस टनल से। वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है और एजेंसीज है, चाहे किसी भी देश के हो, जो लोग आए थे विदेश से, सबका साधुवाद बधाई हो। और मुझे लगता है लालू जी बहुत बड़े नेता है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुराग भाई ने जो शुरुआत में कहा, उस बात में दम है, और उन बुनियादी सवालों को उठाना मुझे लगता है विपक्ष का कर्तव्य है, क्योंकि अगर विपक्ष वो बातें नहीं उठाएगी तो देश का नुकसान होगा। भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की, ये नहीं बताया आपके शो पर, रमेश जी शायद आप भी भूल गए होंगे बताने। पिछले साल में, सिर्फ पिछले साल में 2022 में 8 ब्रिजेस कोलैप्स हुए गुजरात के अंदर, 8 ब्रिज और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ये गुजरात के अंदर हुआ। तो देखिए, अगर सवाल पूछा जा रहा है हिमालयन रेंज के अंदर एक टनल बन रहा है, अमित जी, क्योंकि मैं आपके शो पे आ रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है, सारा देश इस शो को देखता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कि हिमालयन जो रेंज है वहां पे जो टनल की कंस्ट्रक्शन होती है वो अन्य
माउंटेन से, अन्य पहाड़ों से अलग होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में जो टनल बनाए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में टनल बनाए जाते हैं वो जेसीबी और डायनामाइट के माध्यम से उनको बर्स्ट किया जाता है। लेकिन हिमालयन के अंदर, क्योंकि हिमालयन रेंज एक राइजिंग रेंज है, इसके लिए यहाँ पे टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता, यहाँ पर वो नहीं किया गया था, इसलिए गिल्ली जमीन थी, कोलैप्स होने के चांसेस है। दूसरी चीज अमीश जी, आज भारत के पास टेक्नोलॉजी है, 3D टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। इस चीज के बारे में आप भी जानते हैं, इस पैनल पे सभी लोग जानते हैं। 3D किसी भी टनल को बनाने के पहले, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पहले ये देखा जाता है कि यू होप फॉर द बेस्ट, लेकिन आप प्रिपेयर रहते हो वर्स्ट के लिए। तो अगर गलत हो गया, गलती हो गई, कोलैप्स हो गया टनल, तो फिर उसके तो क्या करना चाहिए? वो तीसरी चीज, आपने बोला लालू यादव ने गलत बयान दिया, मैं कह रहा हूं प्रमोद तिवारी ने क्या सही बयान दिया? हमारा देश चांद पर पहुंच गया और हम खुद 50 मीटर दूर तक नहीं पहुंच पाए, 17 दिन तक नहीं पहुंच पाए। प्रमोद तिवारी भी यही कह रहे हैं, लालू यादव भी यही कह रहे हैं। अमीश जी, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मत, अमीश जी आई रिक्वेस्ट यू, मेरा फ्लो ना तोड़े। मैं कुछ बुनियादी सवाल उठा, क्योंकि होता क्या है अमीश जी, परसेप्शन में जैसे हम सवाल उठाते हैं हमें रोका जाता है, ये तो गलत है ना। मैं जानता हूं आप जानते हैं कि अच्छे सवाल उठा रहे हो, आप लगभग 2 मिनट बोले, मैं भी बात करूंगा, मैं 1 सेकेंड नहीं, लेकिन मैं जो बुनियादी बात कर रहा हूं उस पर एक लास्ट चीज, जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ अमीश जी, ये इतना इल प्रिपेयर्ड था कि जब हैवी मशीनरी लाई गई रेस्क्यू के लिए, तब रास्ते नहीं बनाए गए थे, किस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अमीश जी, सवाल उन मजदूरों पे या सरकार की नीयत पे नहीं है, सवाल है हमारी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज पे, और मनी जो बचाने की, पैसे बचाने की जो कोशिश की थी, या करप्शन में। अगर ये इंजीनियरिंग कंपनी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए? ये एक्सीडेंट नहीं है अमीश जी, ये एक मैन मेड इंजीनियरिंग डिजास्टर है। उस कंपनी के मालिक को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रहे? मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, अजंता के मालिक आज जेल में है, अजंता के मालिक जेल में है। ओके, जवाब ले लेते प्रमोद तिवारी की बात पर भी आप रिएक्ट नहीं करे, बीच में मत बोलिए, एक करके में। गुजरात के 8 ब्रिजेस के बारे में इनको पता है, पर बिहार में खगड़िया भागलपुर के ब्रिज समेत 15 ब्रिज गिरे हैं, उसके ऊपर ये तहसीन पूनावाला कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। इन्होंने अनुराग भदौरिया का नाम लिया, इसी अनुराग भदौरिया की पार्टी ने बीजेपी वैक्सीन बोला था, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाई थी। ये क्या सकारात्मक था, ये क्या देश हित में था या देश के विरोध में था? ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं ने भी दिए, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये बोलते हैं कि कंपनी, आपको पता है, 1 सेकंड बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, ये तरीका नहीं है बीच में बोलने की। इनकी बीमारी क्या है भाई? हर बार मेरे बीच में बोलते हैं ये, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, तहसीन के सवालों का जवाब दे रहा हूं। तहसीन पूनावाला, ये बताइए कि जिस कंपनी की वो बात कर रहे हैं ना, ये मैं आज एक डिस्क्लोजर कर रहा हूं अमीश जी आपके शो पर। इस कंपनी को साल 2010 में, जब उस समय तो वाईएसआर जी गुजर चुके थे, पर के रोजैया कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनको मछलीपट्टनम पोर्ट नवयुग को दिया गया। कांग्रेस का इस कंपनी से क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जहां तक एनएचएआई ने कल पहले दिन पर कह दिया था कि सभी टनल्स की जांच होगी, ऑडिट होगा, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवंबर 12 को एक्सीडेंट हुआ, नवंबर 12 को ऑक्सीजन के लिए पाइप, फूड के लिए पाइप, नवंबर 13-14 को ऑगर मशीन विदेश से लाना, उसका प्लाज्मा अलग विदेश से लाना, और उसके साथ साथ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर काम करना, वर्टिकल बोरिंग से लेकर बाकी चीजें शुरू कर दी गई, वहां पर रास्ते बनाना। ये कोई एंटीसिपेट नहीं करता, वहां पर टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं था, टेलीफोन कनेक्शन भी लगाया। मेरा बात, अरे बीच में क्यों बोले जा रहे हो? दोनों बीच में क्यों बोल रहे हो? अनुराग जी को चुप कराइए, 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 अनुराग जी को चुप कराइए। मेरा स्पेसिफिक सवाल तहसीन पूनावाला से, तहसीन पूनावाला से, अनुराग जी को चुप कराइए। मेरा सवाल हो जाए, मेरा स्पेसिफिक सवाल है तहसीन पूनावाला से, तहसीन पूनावाला से मेरा स्पेसिफिक सवाल है, अनुराग जी को चुप कराइए, जनता को सुनाई नहीं देता। चसनाला में 375 लोग मारे गए, इंडिया का वर्स्ट माइनिंग ट्रेजेडी, उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने क्या किया बताइए एक बार। मैं अनुराग जी चिल्ला रहे हैं कि आप दोबारा से जब टेंडर करें ऐसी डिबेट करने का शौक नहीं है। अनुराग जी का क्या? अनुराग जी 1 सेकंड में निपटा देता हूं। अनुराग जी 1 सेकंड अनुराग भदौरिया, आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए, 30 सेकंड बोल लीजिए। ऐसे नहीं, पहले शहजाद बोल ले, केवल एक लाइन। ये अनुराग भदौरिया से पूछिए, चसनाला तो दूर की बात है, मुजफ्फरनगर जब जल रहा था तब इनके नेता नाच देख रहे थे फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का सैफई में। एक बार भी मुलायम सिंह यादव जी गए थे क्या?
ओके ओके, अनुराग भदौरिया अब आप 30 सेकंड को बोलिए, देन प्रियंका कक्कड़ एंड तहसीन पूनावाला। देखिए इनसे पूछ लीजिएगा, इन्होंने अभी रानीगंज की बात की, ये कोलियारी का नाम भी नहीं पता है, बोल रहे रानीगंज में हुई थी घटना। आपको पता है कब हुई थी? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। कोलियारी का नाम मालूम है? बता दीजिए, फिर मैं आगे बोलता हूं। रानीगंज आपको नहीं पता, चसनाला आपको पता है? आपको पता है 2006 में जब आप यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे तब भी घटना हुई जिसमें 54 माइनर्स मारे गए, मालूम है ना? आपको पता है ये बात? आपको पता है ना? मुंह से बोल रहे हैं। आधा ज्ञान लेके जो जनता से झूठ बोलते हो। झारखंड में 2006 में हुई थी, तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला? जब ऐसी घटना रानीगंज में हुई, आप ही ने बोला ना शहजाद से पूछने के लिए, मैंने तो नहीं बोला। यू आस्क्ड हिम ना, देन ही इज रिप्लाइंग। हाँ, तो उन्होंने नहीं बता पाया ना वो रानीगंज में किस कोलियारी में घटना हुई थी, नहीं बता पाए। रानीगंज याद है, कोलियारी महावीर कोलियारी है। सुन लीजिए मेरी बात, महावीर कोलियारी का नाम था महावीर कोलियारी। चलिए अब मैंने आपको बता दिया, ज्ञान हो गया। सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, आपकी किसी की बात मत मानो, किसी की मत मानो। मैं तो कहता हूं मेरे साथ जिंदाबाद लगाइए। जो रेटिंग जो हम हमारे वहां पे रेट माइनर्स थे उनका नाम लेके जिंदाबाद लगाइए। कुरैशी जी जिंदाबाद, मुन्नू जिंदाबाद, मुन्ना जिंदाबाद, फिरोज जिंदाबाद, रशीद जिंदाबाद, इरशाद जिंदाबाद, सौरभ जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद, असीम जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके काम किया। मैं कहिए एसडीएफ, सुनिए एसडीएफ जिंदाबाद, ओएनजीसी जिंदाबाद, एनडीआरएफ जिंदाबाद। लालू यादव क्यों विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं? जिंदाबाद। सारे जो लालू यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, अभी आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के सब लोग जिंदादार, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं विदेशी जिंदाबाद। विदेश से आए लोगों ने जान बचाई। लालू यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसमें मोदी ने क्या किया है? कुल मिलाकर हेट टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी, दैट इज द बेसिक थिंग। लालू यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रियंका कक्कड़ जी, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, लालू यादव को सुनिए। दिन के बाद निकला है इतना विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इमरान मोदी का क्या है? दिन के बाद निकला है इतना विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इमरान मोदी का क्या है? अनुराग अब 10 सेकंड में बताइए, अभी आप जिंदाबाद किनकी कर रहे थे? लालू यादव तो विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? मैं तो कह रहा हूं इत्मीनान से करिए, जल्दबाजी में मत बोलिए। उन्होंने क्या, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? एसडीआरएफ का इंडायरेक्ट यही कह रहे हैं ना, एसडीआरएफ जिंदाबाद, यही तो कह रहे हैं। ओएनजीसी जिंदाबाद, यही तो वो कह रहे हैं। एसडीआरएफ जिंदाबाद, एनडीएमए जिंदाबाद, एनएचए जिंदाबाद, टेलीकॉम जिंदाबाद, कुरैशी जिंदाबाद, फिरोज जिंदाबाद, रशीद जिंदाबाद, मुन्ना जिंदाबाद, अंकुर जिंदाबाद, जितिन जिंदाबाद, सौरभ जिंदाबाद, नसीब जिंदाबाद, असीर जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद, हमारा पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं वही कहता हूं ना, लेकिन आपने तो सामने बदल दिया। पब्लिक, एक सेकंड शहजाद, व्यूअर्स एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। व्यूअर्स, आपने सुना लालू यादव ने क्या बोला? मैंने कुछ अपने मन से तो नहीं बोला, और जो बाइट सुनाई वो भी उन्होंने वही बोल रहे थे। लालू यादव क्या कह रहे हैं और अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, वो भी तो वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भी तो क्या एनडीआरएफ के लोग क्या विदेश से आते हैं? क्या ये जिन लोगों को जिंदाबाद अनुराग भदौरिया कह रहे थे ये विदेशी लोग हैं? ये हमारे लोग हैं भाई। और लालू यादव विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं। और मोदी ने क्या किया है? मोदी ने, लालू जी, ये किया है कि सारे रिसोर्सेस को एक साथ लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी। ये किया है नरेंद्र मोदी ने। क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने ये किया है कि वन नेशन वन मिशन के तहत काम हुआ है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, ये अगर किसी को जानना और समझना है तो पूरे इस ऑपरेशन को स्टडी करे और जाने और समझे कि हुआ क्या है। दैट्स द बेसिक पॉइंट। प्रियंका कक्कड़ जी वेट कर रही है अपनी टर्न का, लेकिन मैं शहजाद आपको आई विल गिव यू अ राइट टू रिप्लाई व्हाट लालू यादव सेड। तहसीन, आई विल कम टू यू। प्रियंका कक्कड़ इज आल्सो वेटिंग। ओके, देखिए अभी जो अनुराग जी ने नाम गिनाया ना, इनमें और हमें एक ही फर्क है। इन्होंने नाम गिनवा के उनके धर्म को बताया। हम कहते हैं 652 भारतीय जिंदाबाद, और जो भारतीयों का नाम लिया तो ये तो सीधा सीधा तमाचा है लालू प्रसाद जी की राजनीति को कि वो कहते हैं विदेशी जिंदाबाद। पर मैं कहता हूं आपको किसकी जिंदाबाद कहनी चाहिए। 106 हेल्थ वर्कर की जिंदाबाद, 190 पुलिस ऑफिशियल की, 39 एसडीआरएफ की, 62 एनडीआरएफ की, 17 आईटीबीपी की, 16 आईटीबीपी, 12 बटालियन की, 12 फायरमैन उत्तरकाशी की, 7 वायरलेस पुलिस की, 24 डीडीएमए की, 46 जल संस्थान की, 7 पेयजल निगम की। इनकी जिंदाबाद होनी चाहिए। प्रियंका कक्कड़, आई एम कोटिंग योर मिनिस्टर मिस्टर सौरभ भारद्वाज, हु इज मिनिस्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट। ओके अनुराग जी, आप दिल्ली सरकार में भी हैं क्या? जिंदाबाद। ओके सर, बोलो जिंदाबाद।
अरे श्री क्या जिंदाबाद करिए अभी। जिंदाबाद बोलने से डरते हैं। एक सेकंड प्रियंका खक्कड़ ऑन स्क्रीन। प्रियंका, अरे एक भाई साहब रुकिए। अरे देश की जिंदाबाद हो रही है, देश की जिंदाबाद हो रही है, सबकी, उसमें मेरी और आपकी भी जिंदाबाद हो रही है। सौरभ भारद्वाज, मिनिस्टर दिल्ली सरकार, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी हुई है कि हिंदुस्तान को एक टनल तक नहीं बनानी आती। हादसे कई बार हो जाते हैं, मतलब हादसों से सबक लेना चाहिए, लेकिन भारत की बदनामी हो रही है। प्रियंका जी। अमीश जी सभी को नमस्ते। मैंने सबको बहुत पेशेंटली सुना। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, आपने शुरू में ना प्रोग्राम की एक क्रोनोलॉजी बताई कि लास्ट 2019 में इस टाइम पे क्या हुआ, 2015 में इस टाइम पे क्या हुआ। तो मैं सिर्फ उत्तरकाशी उत्तराखंड का देखती हूँ। 2019 में ये जो टनल कोलैप्स हुआ, ये तब भी कोलैप्स हुआ था 2019 में, बट थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। उसके बाद 2021 में जनवरी अभी 2021 में 100 जो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए थे वो एक दुर्घटना थी, बट वो टनल कोलैप्स हुई थे और फ्लैश फ्लड्स आए थे, तो 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ देन। फिर अगस्त 2023 में इसी कंपनी का एक और जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां 700 टन की मशीन 100 करीब लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें से 20 लोगों की डेथ हो गई। तो इनके ऊपर एक FIR भी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है अभी। जोशीमठ का इंसिडेंट हमने उत्तराखंड का देखा इस बार जनवरी में कि जोशीमठ थोड़ा धंस गया। फिर हमने अभी नवंबर 2023 में ये देख लिया, जिसमें आई एम वेरी थैंकफुल कि सब सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सारी एजेंसीज ने मिलकर काम किया, बट ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? इस बार हमने देखा हिमाचल से भी कितना फ्लड हुआ जो दिल्ली तक भी आया। ये लगातार क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? इसमें एक, क्योंकि अब हमने फिरंगी लोगों की हेल्प ली है, उनका भी थैंक यू है ही, पर एट द सेम टाइम एक फिरंगी आंकड़ा है जो कहता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में सबसे नीचे है। जब 2014 था तो 180 कंट्रीज में हम 155 थे और आज हम सबसे नीचे हैं। ये कैसे हुआ? इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को जाता है, चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, चाहे और बड़े सारे एक्ट हैं जिनमें इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी होती थी पहले, वो अब लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज ये लोग थे जिन्होंने टनल बनाया और उनके साथ हुआ, कल को इस पे यात्री भी हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये जो बार बार लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम इतना ड्रॉप कर गए हैं, पेड़ काटने की, माउंटेन काटने की सारी परमिशंस बिना किसी प्रॉब्लम के मिल रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, यहाँ शहजाद बैठे हैं, लॉयर बताते हैं आपने। नहीं, सुनिए, मैं बहुत देर तक वेट करी, एक फैक्ट और सुन के जाइए। एनजीटी ने, हाँ कोई बात नहीं, एक छोटा सा पॉइंट और सुन लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो लगातार भाजपा को बताता रहता है, केंद्र सरकार को बताता रहता है कि आपने इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, आपने उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, तो भाजपा बड़ा परेशान हो गई कि ये एनजीटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए। ये एक एक्ट ले आए बैकडोर से जो कहता है कि अब एनजीटी का जो चेयरपर्सन होगा वो 25 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी बंदा बन सकता है, और साथ में ये भी कह दिया कि जो उस 25 साल की उम्र के बंदे का चयन करेगा उनमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो सरकार, ठीक है, वो विषय लगातार, लेकिन अब शहजाद देखिए, ये तो अच्छी बात है कि प्रियंका कक्कड़ जी, अब देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात सुनी, इनके मंत्री को मैं कोट कर रहा हूं कि भारत की बदनामी कराई है आप लोगों ने। हाँ, मैं देखिए ये वो लोग हैं जो भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन मंगवा रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये तब भारत की बदनामी की समझने में नहीं आया। छोड़ दीजिए, अब देखिए प्रियंका जी बीच में बोल पड़ी। प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आपकी सारी बातें सुनी, आप बीच में टोकेंगी तो फिर मैं भी आपको टोकूंगा। तो आपने बोली अपनी बात, आपने बोली, आप भी तो लॉयर है भाई, क्या तरीका है अमीश जी, क्या है? मैंने 3 मिनट उनकी बात सुनी अमीश जी, ये तो मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ, अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी ऐसे करूंगा। एक करके इत्मीनान से देखिए, पेड़ काटने को लेकर देखिए क्या तरीका है, जवाब दीजिए भाई। ये क्या? प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। 40 सेकंड शहजादपुरा वाला। पेड़ काटने को लेकर अगर बात करती है प्रियंका जी, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि मुख्यमंत्री ने अपने शीश में
ताजमहल और अपने किले को बनाने के लिए कितने पेड़ काटे और क्या स्थिति रही है दिल्ली में, तो उसके लिए फटकार दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है। और यही एनजीटी ने फाइन किया है 800-900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को कि कूड़ा का और कचरे का मलबा यहां पर बना दिया है। और यमुना की सफाई को लेकर तो छोड़ ही देते हैं इस विषय को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारधाम प्रोजेक्ट होना चाहिए और इसके एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिहाज से ओवरसाइट कमेटी बनी और उसने क्लियर किया। 10 सेकंड और, यह प्रोजेक्ट हमेशा से कांग्रेस और इनके नेताओं को खल रहा है क्योंकि चाइना को इससे बहुत नुकसान है। यह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला है, वहां के विकास से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जिन पार्टियों का नोटा से भी कम वोट आया वो उत्तराखंड के विकास के खिलाफ जाकर, आज ये राइट माइनर्स की बात करें ना, वकील हसन राइट माइनर ने कहा यह प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब वकील हसन गलत है और ये उत्तराखंड के खिलाफ है, ये चाइना के साथ है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों के खिलाफ जाकर आज रोक लगाने के लिए अमित जी आपके शो का इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्यथा बोले कि ये चारधाम कनेक्टिविटी के खिलाफ है, ये केदारनाथ के खिलाफ है, ये बद्रीनाथ के खिलाफ है। प्रियंका कक्कड़ मैं आ रहा हूं, तहसीन जी आऊंगा आपके पास। चारधाम कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस कंपनी के ऊपर 19 करोड़ का चलान लगा उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैसे मिला? वहां पे वेस्ट डिस्पोजल अभी भी नहीं हो रहा, वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं इस कंपनी की अगर 700 टन को कन्वर्ट किया जाए तो 7 भारत की बदनामी कैसे हुई? प्रियंका जी आप ये बताइए ना, जो आपके नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि भारत की बदनामी हो गई है कि हमें एक टनल बनानी नहीं आती। अपने ये सारे मानक, जब अगर मानक पूरे किए होते, जो टनल का एसओपी था वो फॉलो किया होता भाजपा की सरकार ने, मेरा तो ओके तहसीन पूनावाला एक सेकंड, तहसीन इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, तहसीन इज वेटिंग फ्रॉम, शहजाद प्लीज माय हम्बल सबमिशन। तहसीन माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज कि भारत की बदनामी कैसे हो रही है कि हमें एक टनल बनानी नहीं आती? और प्रमोद तिवारी तो कह रहे हैं कि हमारा देश चांद पे पहुंच गया, हम 17 दिन तक 50 मीटर नहीं पहुंच पाए। तो बेसिक नॉलेज तो सबको मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा जी। अमी जी मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। ये इस चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लेता हूँ। जब भी प्रियंका या मैं बोलते तो जो वर्तमान सरकार के प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हम देश के खिलाफ है, हम इसकी प्रगति के खिलाफ है। हम अगर इसके प्रगति के खिलाफ होते, हमारी चिंता ये है कि अगर उस टनल में हमारे सैनिक होते, हमारे यात्री होते तो, और हमारे 41 भारतीय ही थे ना उस टनल के अंदर। विषय ये नहीं कि फॉरेनर ने हमको रेस्क्यू किया या भारतीय ने रेस्क्यू किया। अमित जी एक मिनट, सबका ये ग्लोबल वर्ल्ड है, जो एक्सपर्ट है उनका स्वागत है, उसका भी थैंक यू हम करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो हिमालयन रेंज की एसओपीज है, जो प्रियंका जी ने कहा, उसके पहले मैंने कहा, वो फॉलो नहीं किए गए थे। जिस तरह से टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था अमित जी, ये वेस्टर्न घाट्स में होता है, ना कि हिमालयंस में। ये राइजिंग माउंटेन्स है, यहाँ पे नहीं होता है। एक वेट सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था, ये कहाँ होता है? और सीएनबीसी आवाज की टक्कर में अब वक्त है एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि कुछ नेता, कुछ विपक्ष के नेता जो हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ राजनीति करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोग नकारात्मक को फैलाते हैं, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। यह बड़ा बयान है। लालू यादव ने कहा है कि विदेशियों ने बचाया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया। प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है, तहसीन पूनावाला है मेरे साथ, और मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, साथ ही शहजाद पूनावाला है। तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आता हूं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ नेता नेगेटिविटी फैला रहे हैं। 40 सेकेंड्स तहसीन। नहीं देखिए, भाजपा नहीं चाहती कोई उनसे सवाल पूछे, उनके फेलियर्स पे सवाल पूछे। कुछ लोगों की जान ज़रूर इस वक्त बच गई, लेकिन हमें ब्रॉडर पिक्चर के लिए सोचना चाहिए। और एक चीज़ हमें सोचना चाहिए, इन लोगों की जान जिन्होंने बचाई वो हमारे रैट माइनर्स थे, लेकिन रैट माइनिंग को एनजीटी ने इलीगल माइनिंग कहा है। यानी कि सरकार ने इलीगल माइनिंग एक्टिविटी से हमारे लोगों की जान बचाई। परिणाम अच्छा था, लेकिन हमारी सरकार के पास टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है उनकी जान बचाने को। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इन लोगों को, हमारे रैट माइनर्स को एनकरेज करते हैं इस माइनिंग के अंदर किस तरह से हम और सेफ्टी गियर लाकर हम किस तरह से और इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये यूनिक फिनोमिनन टू इंडिया है। इसको किस तरह से हम आगे ले जाए, कोई भी आप इस पे बात करो, आप माथे पे हाथ रखोगे, आप नेगेटिव कहोगे, आप लोगों को 1 वर्सेस 3 और बीच में अनुराग बोलेगा ही।
देखिए इसलिए मैंने माथे पर हाथ रखा क्योंकि ये कभी तहसीन टनल एक्सपर्ट, परसों तक फार्म एक्सपर्ट थे, उससे पहले ये वैक्सीन एक्सपर्ट भी बन के आते हैं। कांग्रेस के एक्सपर्ट तो है ही। बीच में मत बोलिए, तहसीन बीच में मत बोलिए। अरे क्या तरीका है? अमित जी आपने मुझे शो पे बुलाया, ये अमित जी आपने मुझे शो पे बुलाया भाई, थोड़ा तो टंग इन चीक कमेंट चलता है ना। इन्होंने मेरे ऊपर क्या क्या टिप्पणी की कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता जो है इस प्रकार की बात करते हैं। अमित जी समय खराब हो रहा है, अमित जी समय खराब हो रहा है भाई। अमित जी ये तरीका नहीं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मैंने किसी बीच में नहीं बोला। अमित जी मैंने निवेदन करता हूं आपके कि बीच में नहीं बोला। अमित जी आप क्यों ऐसे? नहीं, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप दोनों, शहजाद और तहसीन पूनावाला, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, कोई असंसदीय शब्द नहीं बोले। मुझे पूरी करने दीजिए बात, उसके बाद वो जवाब देना। अरे एक एक करके आप दोनों को चुप करा दीजिए, हम बोल ले रहे हैं। भाई ये तरीका नहीं, अमित जी हम बोल रहे हैं दोनों। अरे एक सेकंड अनुराग, आप कहां से आगे पिक्चर के अंदर? शांत रहिए ना आप। मुझे 3-4 बातों का जवाब देने दीजिए। शहजाद, मैं इसलिए कह रहा था कि आज जो डुग्गल जी टनल एक्सपर्ट बने हैं उनको ये पता नहीं रैट माइनिंग इन कोल माइंस बैंड है। रैट माइनिंग की जो काबिलियत है, स्किल है, उसको तो सरकार या कोई भी व्यक्ति जो लीगल पर्पस है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए माथे पर हाथ है, ये टनल एक्सपर्ट, फिर कभी फार्म एक्सपर्ट, कभी वैक्सीन एक्सपर्ट। रैट माइनिंग एक स्किल है। रैट माइनिंग इन कोल माइंस इज बैंड। अब छोड़ देते हैं इस बात को। तहसीन परेशान हो गए, तहसीन जी परेशान हो गए। मैं आपको बताता हूं, तहसीन अपने आप को बड़े वैज्ञानिक की तरफ प्रस्तुत कर रहे थे। हिमालयन रेंज बीच में मत बोलो, तहसीन ऑलवेज डिस्टर्बिंग। बीच में ये बोल रहे थे कि हिमालयन रेंज ऐसा है वैसा है। भाई तहसीन पुनावाला, तुम्हारी वैज्ञानिक सोच कहां गई जब प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया? पनौती मूलतः अवैज्ञानिक है। जब कहा गया तेजस मस्ट क्रैश और इंडियन एयरफोर्स पायलट्स मस्ट डाई, अरे तुम तो बड़े नैतिक आदमी हो ना, तुम तो कांग्रेस से भी नहीं हो, तुमने क्या उसको कंडेम किया? ओके लेट तहसीन मेरे तो 30 सेकंड भी नहीं हुआ भाई। आपका हो गया 50 सेकंड। ओके 20 सेकंड तहसीन पुनावाला, देन प्रियंका कक्कड़ एंड अनुराग भदौरिया। बिल्कुल कंडेम किया। तेजस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, ना ही प्रधानमंत्री के बारे में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपके शो पे कंडेम किया, और ना ही लालू जी को उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रियंका जी और मैं वाजिब सवाल नहीं, प्रियंका से करो कंडेम को लेकर जो प्रियंका से कंडेम करो, प्रियंका से कंडेम। ओके प्रियंका कक्कड़, शहजाद पूनावाला चाहते हैं आप भी कंडेम करिए। और लालू जी तो विदेशियों को ही थैंक यू कह रहे हैं। इन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। उन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है एक टनल के विषय में। 5 सेकंड। उन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है क्योंकि एक टनल में ये घटना घटी। उनको पूछे कितने अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के काम चल रहे हैं, उनसे पूछिए, प्रियंका जी से पूछिए, देश में कितने अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के काम चल रहे हैं, उतना प्रियंका कक्कड़ जवाब। 30 सेकंड। ये भारत के बारे में छवि बनाना। अच्छा ठीक है, भारत के बारे में ये शहजाद यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड। आप अमीर जी, आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सत्ता पक्ष है, हम विपक्ष है। सवाल पूछने का काम हमारा है, जो मैं इनसे पूछती हूँ। भाजपा ने गोवा में ऐसा लॉ क्यों लाया कि कोकोनट ट्री को बोला ग्रास है, ताकि कोकोनट ट्री कट जाए? ऐसे देख रहे हैं पर्यावरण, ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये एक डेंजरस, कम पढ़ी लिखी सरकार है जो अब हमारे लिए जानलेवा बन चुकी है। इनकी सड़कों पे चलना, इनके पुलों पे चलना, इनके टनल से घुसना, हर चीज जानलेवा बन चुका है। अब बिहार के पुल पर मत चलना। नहीं दे रहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो लॉज हैं। आप मेरी बात सुनिए, बिहार भी आपके पास ही था, अभी गठबंधन टूटा है आपका। सुनिए ना, वो भी आपने बनाया जाके। आपने जो आपने जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर रोड किया, वो भी ढह गई, चाहे वो ये टनल था। आप कर क्या रहे हैं? आप क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे हैं। जेबों में आपकी पैसा जा रहा है। ये कमीशन का खेल है, वो मिशन का नहीं है। लगातार ये कम पढ़ी लिखी सरकार हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है। शराब घोटालेबाज कमीशन के बारे में बात करे, ये अति कॉन्फिडेंस है। जो बराज में पानी स्टोर करने की बात करे, ये साइंटिफिक है। बताइए, बराज में पानी स्टोर करवाना था इनको, छोड़ देते हैं इस विषय को। मुझे केवल इतना बताइए, प्रियंका कक्कड़ जी, केवल इतना बताइए, तेजस क्रैश होना चाहिए क्या? इनको बोलिए, तेजस क्रैश होना चाहिए। इनको बोलिए, चुप रहिए आप। मैं बता रही हूं आपका क्यों खोती हैं? आप ये बताइए, पीएमएलए लॉ में क्योंकि आप तो वकील टाइप की हैं, आप वकालत करती हैं। पीएमएलए लॉ में आपने संशोधन किया कि बेल के टाइम पे पूरा केस की सुनवाई होगी। आपने बैकडोर से मनी बिल से ये संशोधन किया। आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप सीबीआई केस में भी अंदर है। मैं बेल का विषय कहां से आगे बीच कर रहे हैं? कुछ भी, ये आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी। एक प्रियंका कक्कड़ को सुनने दीजिए। प्रियंका जी, पर बेल का विषय कहां आ गया? किसी सबूत के जेल में, क्योंकि ये बोले ना, आपने इनकी बात नहीं सुनी। ये बोले कि ये कमीशन की बात कैसे कर रहे हैं? पर आपने बोला कमीशन ठीक है, आप है करप्ट। आप ऊपर से भाजपा ऊपर से नीचे तक करप्ट है, ऊपर से नीचे तक करप्ट है भाजपा। 70 ये आप 2013 में किसके लिए बोलते थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों दी?
सबको पता है। आप एक नंबर के करप्ट, राहुल के लिए, सोनिया के लिए, इन लोगों के लिए बोलते थे, उनके साथ बैठ गए। लालू करप्ट थे कि नहीं बताइए? अच्छा, लालू करप्ट थे कि नहीं बताइए? आप बताइए, अजीत पवार करप्ट थे बताइए, कि लालू नहीं? कन्विक्टेड है। आज इनकी स्थिति देखिए, बोल नहीं पाते, इसीलिए मैं इनसे डिबेट नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी की मतलब बात का कोई मोल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात का मोल नहीं है। आप मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन की तारीफ की। ये अच्छी बात है कि हमारे रैट माइनर्स की आपने तारीफ की जो हमने दिल्ली से भेजे थे। ये अच्छी बात की आपने। पर थे तो देश के हमारे रैट माइनर हो गया। बताइए कि रैट माइनर भी प्रदेश के हो गए हैं, और वैसे भी दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जो रहते हैं वो बहुत बाहर के लोग भी रहते हैं। मुख्यमंत्री हमारा दिल्ली का बाहर से, मुख्यमंत्री दिल्ली का, हरियाणा से। भाई अब एनीवेज छोड़ देते हैं विषय नहीं, मैं साइड ट्रैक। आज मेरा केवल इतना कहना है कि प्रियंका जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रियंका जी चिल्लाने से, चीखने से यदि डिबेट, रैट माइनर तो दिल्ली के ही थे, मतलब उनका ये सामान्य कमेंट भी देखिए ना, हम रैट माइनर की कास्ट, रैट माइनर की कम्युनिटी, रैट माइनर का धर्म, रैट माइनर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए जब भारत की उपलब्धि। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा, देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, बार बार डिस्टर्ब। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, अनुराग जी की नहीं, कुछ पत्रकारों ने ये गिनाया, मतलब पत्रकार तो नहीं, इकोसिस्टम के लोग हैं वो, कांग्रेस के, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने बाहर निकाला। मुझे बताइए, बाबा भौकनाथ के आगे हम लोग नतमस्तक हुए तब निकले, तो क्या ये हिंदुओं की जीत हुई क्या? नहीं, किसी की भारत की जीत है कि हिंदू मुसलमान सबकी जीत है। और जिस इकोसिस्टम के आप लोगों की बात करें, दे आर स्पेंट फोर्सेस, उनको अपने लोग ही नहीं उनके देखते, तो उनको मेरा एक ही सवाल, उनकी आपकी बात। अनुराग भदौरिया, नहीं अनुराग भदौरिया, ये बयान ओके, अनुराग भदौरिया, तेजस क्रैश होने वाला बयान स्वीकार कैसे है? नरेंद्र मोदी आपके विरोधी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी आपको चुनाव हरा रहे हैं, उसके लिए उनसे गुस्सा हो सकता है, लेकिन हेट क्यों? मतलब नरेंद्र मोदी तेजस में बैठ गए तो तेजस क्रैश हो जाना चाहिए। मतलब कमाल की लॉजिक कई बार विपक्ष के कुछ नेता देते हैं, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं, आप लोगों को भुगतना पड़ता है चुनाव। देखिए मैं मुद्दों से इधर उधर नहीं भटकूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, आवेश में बोलते बोलते वो संस्कृति संस्कार भी भूल जाते हैं। मुलायम सर, वो मुलायम सिंह जी हैं, अगर बोल देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, वो देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। लालू, अरे लालू जी बोल देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोल देंगे तो देश के, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला, क्यों परेशान हो गए? क्यों परेशान हो गए? मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं सुन रहा था, इससे आपकी संस्कृति दिखाई पड़ गई। अखिलेश भाई, अखिलेश उत्तर प्रदेश के, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सम्मान दे देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है जो आपके समझ में नहीं आएगी, जो आपके समझ में नहीं आएगी। आप चुप हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता है कि रानीगंज की घटना कहां हुई थी, तो मैंने आपको बताया महावीर कोलियारी। हल्ला इतना मचाते हैं, इसे हल्ला मचाने से आप अपनी जो कमजोरी नहीं छुपा सकते। मैंने आपको बोला, आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे। लॉकडाउन में क्या हुआ था? हमारे देश के अंदर में सारी बसें खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, कितने लोगों की मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार था उसकी? सरकार जिम्मेदार नहीं थी। आपने किस तरह कोविड काल में आपने देखा, हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर तक नहीं थे, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी, कहीं हॉस्पिटल बेड हॉस्पिटल नहीं, कितने लोगों की मौतें हुई, कौन जिम्मेदार था? सरकार जिम्मेदार नहीं थी, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। आप हर चीजों की बातें करोगे पुरानी, लेकिन अपनी नाकामयाबी पर बातें नहीं करोगे। चिंता की बात, रनिंग कमेंट मोदी की वैक्सीन लेने की, पेट में दर्द हो गया, आपको टोक दिया ना, सरकार की नाकामी की वजह से लोग परेशान हुए। लॉकडाउन में सरकार की नाकामी की वजह से सबको वैक्सीन लग गई, कोविड काल में भी, तो आपको भी लग गई होगी, इसलिए मैं गिना रहा हूं। इसलिए टनल के ऊपर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे हमारे 41 साथी सुरक्षित वापस आए हैं, हमको खुशी मनानी चाहिए। अच्छा बोलिए चाहिए, उनके परिवार देनी चाहिए। इनका लाउड स्पीकर तो बंद करो। चलिए, हाँ, अखिलेश वोंट टेक बीजेपी वैक्सीन। आज तक अखिलेश यादव ने वैक्सीन लिए, हाँ या ना? ओके, अनुराग या नहीं हुआ? ले ली होगी अब तो। ओके, अनुराग फोटो तो नहीं डाले, विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे विपक्ष तो आपको बता रहा है कि फ्यूचर में ऐसे टेंडर मत दीजिए। बीजेपी वैक्सीन कहां से हो गई? टनल बनाइए तो बीजेपी मापदंड अपनाइए। फ्यूचर में आप किसी को ऑर्डर दें तो आप देखिए, पहाड़ों के नियम कानून को समझिए, पर्यावरण को वैक्सीन उन्होंने बोला कि वैक्सीन ले ली आप लोगों ने, इंतजाम कीजिए। अरे अनुराग भाई, वैक्सीन ले ली कि नहीं ली? ये मेरा सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है इसका। पता नहीं कहां तो मैं क्या गलत कह रहा हूं, विपक्ष क्या गलत कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। ठीक है, तो व्यूअर्स रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर के बुधवार एडिशन में बात करेंगे एक बड़ी खबर की, एक ब्रेकिंग स्टोरी की।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। 16 रातों और 17 दिनों के बाद देश के 41 श्रमिक कल आखिरकार मौत की से जंग जीत गए और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि इनकी पहाड़ से भी विशाल अटल इच्छा शक्ति ने इन्हें मुश्किल हालातों में भी जिंदा रखा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बात करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का मैनेजमेंट किया गया वो अपने आप में एक्सेप्शनल था, बहुत जबरदस्त था। आज से कुछ साल पहले तक ऐसा वेल प्लान्ड एक्शन कम ही देखने को मिलता था, लेकिन अब यह ट्रेंड बन गया है, क्योंकि देश अब वन नेशन वन मिशन के मोड में काम करता है और प्रधानमंत्री मोदी का यही वर्किंग स्टाइल भी है। आपको भुज में 2001 में आया वो भीषण भूकंप जरूर याद होगा, जब 7.7 रेक्टर स्केल की तीव्रता से भुज को लगभग तबाह कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले संगठन की तरफ से और फिर सीएम बनने के बाद भुज को एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा करके दिखाया। 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया था, हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी 29 साल के थे। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के एक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों की खूब मदद करी। मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, एक के बाद एक कई मौके आए, कई अवसर आए। उनके कुशल मैनेजमेंट और मजबूत इच्छा शक्ति का एग्जाम्पल सेट हुआ और देश ने देखा। आईएसआईएस के चंगुल में भारतीय नर्सों को निकालना हो या फिर यूक्रेन के युद्ध के मैदान से स्टूडेंट्स की घर वापसी लाने की मुहिम हो, भारत अब अपने लोगों के लिए एक टीम, एक मिशन की तरह काम में जुट जाता है। कौन भूल सकता है, जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी, तब भारत मिशन मोड में अपनी वैक्सीन बनाने में लगा था। तब भी भारत को देश के अंदर से लेकर बाहर तक खूब घेरने का प्रयास हुआ, हमारा मनोबल तोड़ने का अथक प्रयास हुआ, देश की जनता को भड़काने का एजेंडा चलाया गया, विदेशी वैक्सीन के लिए लॉबिंग की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन मजबूत सेंट्रल लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने अपने वैज्ञानिकों के अलावा उस वक्त किसी पे भरोसा नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने दुनिया की सबसे असरदार कोरोना वैक्सीन बना दी, जो आप लोग ले चुके होंगे। वैसे देश को 26/11 का वो काला दौर भी याद है, जब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने मुंबई में घुसकर हमारे लोगों को सरेआम मारा था और पूरा सिस्टम लाचारी के साथ इस मौत का नंगा नाच देखता रहा। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर का दावा है कि 26/11 के बाद सेना एक्शन के लिए तैयार थी, हम बदला ले सकते थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी इजाजत नहीं दी। यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने भी अपनी एक किताब में लिखा है, 26/11 के बाद मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। वैसे देश भूला तो नहीं है 1984 की वो काली रात, जब भोपाल में गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हो गई थी और जो बच गए उन्हें जीते जी मौत से बुरी सजा दे दी गई। आखिर उस हादसे के गुनाहगार एंडरसन को सरकारी गाड़ी में एयरपोर्ट तक किसने छोड़ा था? क्या आज देश ये बात नहीं जानता? जिन लोगों का इतिहास 26/11 और भोपाल गैस हादसे की मिस हैंडलिंग जैसे उदाहरणों से भरा है, वो आज उत्तरकाशी की टनल से बाहर आए मजदूरों पर सियासत कर रहे हैं। इसे नरेंद्र मोदी की पीआर इवेंट बता रहे हैं। हाँ, ये इवेंट था 41 जानों की रक्षा का। हाँ, ये इवेंट था 41 परिवारों को नया जीवन देने का। ये इवेंट था व्यूअर्स, सत्य और तथ्य में आज कुछ सत्य प्रामाणिकता से मैंने रखे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का